हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आशीष अकाउंटेंसी क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये क्लास आपके चैप्टर नंबर 5 यानी अकाउंटिंग इक्वेशन की लास्ट क्लास है। यानी हमने पिछली क्लास तक कुछ एक अलग फॉर्मेट के क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने नाम दिया था बैलेंस शीट इक्वेशन। और बैलेंस शीट इक्वेशन जो है वो आपके एक फॉर्मूले पे बेस्ड थी, यानी एक इक्वेशन पे बेस्ड थी, जिसका हमने एक्सप्रेशन किया था, यानी न्यूमेरिकल एक्सप्रेस किया था। वो था असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और उसी के आधार पे यानी उसी के बेसिस पे हमने कई सारे क्वेश्चन सीखे और बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को कवर भी किया। लेकिन आज जो हम क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं वो थोड़े से डिफरेंट मेथड पे डिपेंड करते हैं। वो डिफरेंट मेथड में क्या होगा, यानी आपका बैलेंस शीट इक्वेशन वाला फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, कुछ एक फॉर्मूला भी हम इस बार सीखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की क्लास हम कुछ 3 क्वेश्चंस के साथ में। तो पहला क्वेश्चन करने से पहले हम लोग पहले फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं कि सर वो कौन से फॉर्मूले हैं जो हम करेंगे और उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। तो देखते हैं। सबसे पहला, यानी 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है आपका टोटल एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये तो आपने पिछले क्लास के जितने भी फॉर्मेट के क्वेश्चंस थे वो सारे इसी फॉर्मूले के बेसिस पे किए। यानी यही तो एक बैलेंस शीट इक्वेशन है, यानी यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन थी, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब ध्यान ये देना होगा, ये जो कैपिटल होती है स्टूडेंट्स, ये होती है क्लोजिंग कैपिटल। ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं क्लोजिंग कैपिटल। जबकि एक और फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है, वो जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है आपका क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल उसमें हम ऐड कर देते हैं एडिशनल कैपिटल। कोई भी ड्राइंग्स होती हैं उनको हम माइनस कर देते हैं, और कोई भी प्रॉफिट होता है उसको हम प्लस और लॉस को माइनस कर देते हैं। तो इन्हीं 2 फॉर्मूले के बेसिस पे हम आज की क्लास में क्वेश्चंस कवर करेंगे। लेकिन ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, हमें समझाना ये बाकी है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। होता क्या है स्टूडेंट्स, ओपनिंग कैपिटल जो होती है आपकी, जो भी ओपनिंग कैपिटल है वो कौन सी कैपिटल होती है, जो कि कैपिटल आपकी 1 अप्रैल को दे रखी हो। यानी पहली तारीख को जो भी कैपिटल दे रखी होगी वो अपने आप में ओपनिंग कैपिटल कहलाती है। और क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल जो होती है वो होती है 31 मार्च की, यानी जो कि आपने 31 मार्च को कैपिटल लिखी है उसको हम क्लोजिंग कैपिटल का नाम देते हैं। अब इसको करने से पहले मैं आपको इसके फॉर्मूले पे जरा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें सपोज करो आपका एक बिजनेस है, ये बिजनेस है, और इस बिजनेस की शुरुआत हम कुछ कैपिटल लगा के करते हैं। यानी आपने क्या किया, इसके अंदर 1 अप्रैल को, यानी साल की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है, उसमें कुछ 3 लाख रुपए लगा के व्यापार शुरू किया। तो ये 3 लाख रुपए क्या हो गया, आपकी ओपनिंग कैपिटल हो गई। 3 लाख ऐसे कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस करी, तो कितने तारीख को, 1 तारीख को, इसलिए ओपनिंग कैपिटल होती है। आपने कुछ टाइम बाद कुछ और कैपिटल लगाई, यानी सपोज कीजिए आपने 50,000 कैपिटल और लगा दी, तो इसको नाम देते हैं हम एडिशनल कैपिटल। यानी आपने कैपिटल तो लगाई और कैपिटल के साथ साथ कुछ और एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब आपने कुछ टाइम बाद उसमें से ड्राइंग्स निकाल ली, और ड्राइंग्स वो थी आपकी 20,000। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, जो पर्सनल पर्पस के लिए यानी पर्सनल यूज के लिए कुछ कैश आप निकाल लेते हो। कहां से निकालते हो, व्यापार में से। तो जब आप लगाते हो तो प्लस करते हो, और जब आप निकालते हो तो उसको हम माइनस करते हैं।
इसी तरीके से कोई भी फायदा अगर आपके बिजनेस के दौरान होता है तो आप उस प्रॉफिट को प्लस कर देते हो। तो आपने प्रॉफिट प्लस कर दिया 10,000, यानी इस साल जो फायदा हुआ वो 10,000 रुपए का बना। अगर यही कोई नुकसान होता तो उसमें से हम क्या कर देते, माइनस। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से ये क्या हो गई आपकी ओपनिंग कैपिटल, ये क्या हो गया आपकी एडिशनल कैपिटल, ये क्या है हमारी ड्रॉइंग्स, और ये क्या है हमारा प्रॉफिट। और जो आपके पास लास्ट में निकल के आएगा यानी 3,50,000, 3,60,000, तो -20,000 करेंगे तो 3,40,000 आपका क्या हो जाएगा, ये अपने आप में हो जाती है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल मतलब 31 मार्च एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इस आधार पे यानी इस बेसिस पे हमने ये क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला बनाया। मैंने ये क्यों पढ़ाया है आपको, क्योंकि हो सकता है इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल आपसे पूछी जाए, हो सकता है आपसे प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए भी कहा जाए। तो जब भी ऐसी बात होगी तो आपको इस फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा। और अगर आपसे टोटल एसेट्स या कोई भी कैपिटल या लायबिलिटीज आपसे कैलकुलेट करवा रहा है तो आप फर्स्ट फॉर्मूले को लगा के भी तैयार कर सकते हैं। तो इन दोनों फॉर्मूलेस को आप नोट कर लें और इस एग्जाम्पल को नोट कर लें ताकि आपको ये फॉर्मूला कभी भी भूल ना सको, यानी हमेशा ही आपको याद रहे। तो ये चीज पे ध्यान देना है, तो नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये चीज नोट कर ली। अब हम एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे, क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उस पर ध्यान से देखेंगे, और उसके बाद इन फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला लग सकता है उसके थ्रू हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए रीड करते हैं आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपके दो पार्ट दे रखे हैं, ए एंड बी। तो पहले ए पार्ट रीड करते हैं। A had a capital of ₹75,000 on 1st April 2018, यानी 1 अप्रैल को दे रखी है, तो इसका मतलब ये 75,000 अपने आप में ओपनिंग कैपिटल मानी जाएगी। फुल स्टॉप। He had also goods amounting to ₹15,000 which he had purchased on credit, यानी आपने कुछ सामान परचेज किया वो भी उधार पे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्रेडिटर्स बन जाते हैं, और क्रेडिटर्स आपके क्या माने जाते हैं, लायबिलिटी साइड में आते हैं। एंड द पेमेंट हैड नॉट बीन मेड, पेमेंट नहीं किया तभी तो उधार पे है, तो इसलिए इस चीज पे ध्यान देना नहीं है। फुल स्टॉप। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है आपका ए पार्ट। क्या क्या दे रखा है ये देख लेते हैं पहले। आपकी ओपनिंग कैपिटल गिवन है जो कि अपने आप में कितनी दे रखी है, 75,000। उसके बाद क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स आपकी क्या हो जाती है, लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज यानी क्रेडिटर्स कितने के परचेज किए आपने, 15,000 के गुड्स परचेज कर लिए, ये आपके क्रेडिटर्स बन जाते हैं। इसके बाद में और कोई चीज नहीं दे रही है, आपको बस कह रहा है कि टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस निकाल देनी है। तो टोटल एसेट्स का फॉर्मूला यानी ये वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा, टोटल एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। चलिए, तो टोटल एसेट्स लायबिलिटीज तो आपको पता है कितना है, 15,000। अब बच्चों यहां दिक्कत ये आएगी कि कैपिटल तो सर आप क्लोजिंग बता रहे थे, बट यहां पे ओपनिंग गिवन है। तो एक बार बताइए, कोई एडजस्टमेंट आपके पास है ही नहीं, तो जो भी ओपनिंग शुरुआत में थी वही लास्ट में होने वाली है, तो इसको हम एज्यूम कर लेंगे। तो ये भी कैपिटल कौन सी है आपकी, क्लोजिंग ही ओपनिंग है। तो जब आप इसका टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 90,000। तो ये था आपका ए पार्ट। अब चलिए जरा बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट रीड कीजिएगा। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी आफ्टर पीरियड ऑफ 1 month,
ही केम टू नो दैट ही हैड सफर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 1700, यानी उसने 1700 रुपए का नुकसान कर लिया। फुल स्टॉप। ही विड्रू 800 यानी 800 रुपीज फॉर पर्सनल यूज। फाइंड आउट द कैपिटल एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। यानी अभी तक यहां पे हमने एज्यूम ये किया था ये जो कैपिटल क्लोजिंग है वही ओपनिंग, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट थी नहीं। लेकिन अब एडजस्टमेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला लग जाएगा। ओपनिंग कैपिटल कितनी है आपकी 75,000, उसमें एडिशनल कैपिटल है नहीं तो +0 माइनस ड्रॉइंग्स, यानी ड्रॉइंग्स है कितने की 800 रुपीज, प्लस प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट की जगह क्या है आपका लॉस, तो माइनस कर देंगे 1700 रुपीज का लॉस। तो देखिए आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आती है 75,000 माइनस 2500, तो ये हो जाता है 72,500। अब हमें क्या करना होगा, टोटल एसेट्स निकालने पड़ेंगे। तो टोटल एसेट्स इक्वल्स टू आपकी लायबिलिटीज कितनी दे रखी थी 15,000 पहले से ही, यानी आपके 15,000 लायबिलिटीज थी और साथ में क्लोजिंग कैपिटल आपने कितनी निकाल दी 72,500, तो ये टोटल हो जाता है 87,500। तो ये था आपका पूरा का पूरा आंसर, यानी हमने पहले ए पार्ट किया और उसके बाद में बी पार्ट किया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने पिछले क्वेश्चन में टोटल एसेट्स और कैपिटल निकालना सीखा, अब आगे वाले आने वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। तो रीड कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है मोहन स्टार्टेड, जी हाँ इसमें भी 2 पार्ट है तो ध्यान से पढ़ने। पहली पार्ट में मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 10,000, यानी 1 अप्रैल की दे रखी है और अपने आप में क्या है ये ओपनिंग कैपिटल, एंड बोरोड रुपीज 3,000 फ्रॉम अ फ्रेंड, यानी उसने कुछ पैसा उधार लिया अपने दोस्त से, तो हम इसको लोन ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करेंगे, लोन, और लोन हमारी हो जाती है लायबिलिटी। फुल स्टॉप। ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5,000, उसने फायदा कमाया प्रॉफिट 5,000 का। उसके बाद में ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड विड्रू कैश रुपीज 4,000 फॉर पर्सनल यूज, और खुद के लिए ड्रॉइंग्स की उसने 4,000 रुपीज की। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑन 31 मार्च 2019, यानी कैपिटल 31 मार्च की पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल निकलवा रहा है। तो आप देखिएगा क्वेश्चन का ए पार्ट, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला ये सामने लिखा है। तो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल, आपकी क्वेश्चन में जो गिवन है वो है 10,000, चलिए, प्लस एडिशनल कैपिटल है नहीं, ये हमने कितना मान लिया 0, माइनस ड्रॉइंग्स आपकी पर्सनल पर्पस के लिए दे रखी है 4,000, और साथ में प्रॉफिट भी गिवन है। प्रॉफिट कितने का है 5,000 रुपीज का। तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो 10,000 15,000 माइनस 4,000 बिकम्स 11,000, तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल जो है वो आ जाती है 11,000 रुपीज। अब इसी तरीके से बी पार्ट रीड करते हैं। बी पार्ट में लिखा है महेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 15,000 ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी 1 तारीख की कैपिटल ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद में ड्यूरिंग द ईयर ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3,000, फायदा कमाया 3,000 रुपए का, बिल्कुल। ही ओव 2,500 टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स, यानी उसको अपने सप्लायर जिससे सामान खरीद के लाया उसको 2,500 रुपए देने हैं। ओव्स का मतलब होता है देने हैं, क्लियर। तो ये आपके कहीं ना कहीं क्रेडिटर बन जाते हैं। तो व्हाट इज द टोटल एसेट्स इन हिज बिजनेस ऑन 31 मार्च 2019, आपको टोटल एसेट्स निकालनी है। तो जरा देखिएगा, अब हम बी पार्ट करते हैं। टोटल एसेट्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, ऊपर दे रखा है गिवन, कितना है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटीज आपकी क्रेडिटर्स यानी सप्लायर्स कितने बन रहे थे आपकी लायबिलिटीज में
तो आपके सप्लायर कितने के, 2500 रुपीज के, प्लस कैपिटल। अब स्टूडेंट्स ये कैपिटल क्लोजिंग है, तो इसके लिए हमें एक और फॉर्मूला निकालना पड़ेगा क्लोजिंग कैपिटल वाला, क्योंकि यहां पे एडजस्टमेंट आपको गिवन है। तो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल। आपकी ओपनिंग कैपिटल कितने की है, यहां पे महेश ने 15,000 की ओपनिंग कैपिटल लगाई है, प्लस एडिशनल कैपिटल आपकी 0 है, माइनस ड्रॉइंग्स। क्या ड्रॉइंग्स है इस क्वेश्चन में? इसमें कोई भी ड्रॉइंग्स नहीं है स्टूडेंट्स, कोई भी ड्रॉइंग्स नहीं है, तो ड्रॉइंग्स भी आपकी क्या हो जाएंगी, 0, प्लस प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट जरूर हो रहा है, वो भी कितने का, 3,000 रुपए का, 3,000। तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाता है 18,000, और इस 18,000 को यहां ले आएंगे कैपिटल पे, तो यानी 2500 प्लस 18,000, तो ये हो जाता है आपका 20,500। तो ये आपका टोटल एसेट्स का आंसर 20,500 बन जाता है। तो आप आराम से समझ लीजिए, पहले पार्ट में क्लोजिंग कैपिटल निकालना था आपको, वो निकाल दिया, दूसरे में टोटल एसेट्स। मैंने कैपिटल यहाँ पे एक क्वेश्चन में, हमने पिछले वाले में क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल माना था, क्यों? क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, यह एडजस्टमेंट प्रॉफिट की है, तो इसलिए पहले क्लोजिंग कैपिटल निकाला और फिर उस क्लोजिंग कैपिटल को यहाँ पे लिख दिया, तब आंसर निकल के आया। तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, एक और नए क्वेश्चन के साथ में आपने 2 क्वेश्चन सीखे, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। चलिए, जिसको अभी भी थोड़े से डाउट है, उसके ये डाउट्स इस क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम इस क्वेश्चन को करने के बाद में फिर आपसे पूछेंगे कि कोई डाउट बनता है या नहीं बनता। अगर डाउट बन रहा है तो आप जरूर मुझे मैसेज करें। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, Mohan started a business on 1st April 2018 with a capital of rupees 25,000। 1 अप्रैल लिखा है और कैपिटल लिखा है, तो इसका मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है। उसके बाद में एंड अ लोन ऑफ रुपीज 12,500 बोरोड फ्रॉम श्याम, यानी अपने फ्रेंड से उसने 12,500 का लोन लिया, तो लोन लिया है तो इसका मतलब लायबिलिटी बनती है। फुल स्टॉप। ड्यूरिंग 1819 he had introduced additional capital of rupees 12,500, यानी एडिशनल कैपिटल 12,500 की हो जाती है। एंड हैड विड्रॉन 7,500 फॉर पर्सनल यूज। जब भी चीज पर्सनल यूज के लिए आती है तो उसको हम ड्रॉइंग्स का नाम देते हैं। आगे, ऑन 31 मार्च 2019 हिज एसेट्स वर रुपीज 75,000। उसके जो एसेट्स है वो 75,000 रुपीज दे रखे हैं, यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन के मैंने, तो पहले हमें इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी और लिखना होगा। उसके बाद पढ़ लेते हैं, फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2019, यानी आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी और साथ के साथ प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कंबाइंड क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चंस का, तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा और ध्यान से लिखना पड़ेगा ठीक तरीके से। तो पहले क्या क्या चीज है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या चीज आपके पास गिवन है। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल गिवन है। ओपनिंग कैपिटल कितने की गिवन है? ये ओपनिंग कैपिटल ये गिवन है 25,000। उसके बाद लोन है श्याम से, तो इसका मतलब ये लायबिलिटीज, और ये लायबिलिटीज कितने की ली आपने? 12,500 की। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, तो आपकी एडिशनल कैपिटल वो भी कितनी दे रखी है? आपकी एडिशनल कैपिटल दे रखी है 12,500 की। उसके बाद आगे एंड हैड विड्रॉन 7,500, तो यानी ये ड्रॉइंग्स बन जाती है। उसने पर्सनल पर्पस के लिए लिया तो 7,500 आपके लिए ड्रॉइंग्स हो जाती है। उसके बाद में 31 मार्च को असेट्स दे रखे हैं, तो आपके टोटल असेट्स जो दे रखी हैं, ये टोटल एसेट्स दे रखे हैं 75,000 के।
और आपको निकालना क्या क्या है, एक तो क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और दूसरा ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। सॉरी, ओपनिंग कैपिटल नहीं, प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल एसेट्स वाला फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। टोटल एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसका मतलब टोटल एसेट्स आपके पास कितना गिवन है, 75,000। लायबिलिटीज आपने कितनी ली है, 12,500। ये रही लायबिलिटीज, प्लस कैपिटल आपको निकालना पड़ेगा। तो जब आपने ये निकालोगे तो कैपिटल कौन सी है, ये क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सी है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये क्लोजिंग कैपिटल कहलाती है। तो आप क्या करोगे, 75,000 में से माइनस कर दोगे 12,500। तो ये माइनस करने के बाद आती है 62,500। जबकि दूसरे पार्ट में क्लोजिंग कैपिटल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। क्लोजिंग कैपिटल तो हम लोग फॉर्मूला लिख के वेस्ट नहीं करते क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल आपको निकालनी पड़ेगी, सॉरी निकल ही रखी है, कितनी, 62,500, 62,500। ओपनिंग कैपिटल आपकी कितनी दे रखी है, 25,000। तो आप 25,000 लिख देंगे, प्लस एडिशनल कैपिटल है, जी हाँ एडिशनल भी कितनी है, 12,500। उसके बाद में माइनस ड्रॉइंग्स, आपने ड्रॉइंग्स भी कितनी की, 7,500। उसके बाद में प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। तो आप प्रॉफिट या लॉस निकलवा रहा है तो प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया 62,500 इक्वल टू, इसको प्लस कर लेते हैं तो इसमें से ये माइनस हो जाता है, 30,000 बचता है प्लस प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स आपने 3 क्वेश्चंस कवर किए और मैंने इस क्लास की शुरुआत में ही बताया कि 3 क्वेश्चंस आपके लिए सफिशिएंट होंगे चैप्टर को तैयार करने के लिए। यानी इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपने ये 3 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिए, आपने अपनी बुक से कर लिए या मैंने आपकी स्क्रीन पे जो फ्लैश कराया उसके हिसाब से कर लिए, तो इसका मतलब कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मैं एक और क्वेश्चन कवर कराना चाहूंगा। उस क्वेश्चन को आप पहले करेंगे और मैं बाद में करूंगा, क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चंस पहले मैंने किए, आपने नोट किए। अब मैं चाहता हूं कि आप पहले करें और मैं बाद में करता हूं। तो मैं आपको टाइम दूंगा उसको करने के लिए, उसके बाद मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को, ऑन 31st March 2019 द टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर ₹2 लाख एंड 6,000। यानी आपके टोटल एसेट्स तो 2 लाख दे रखे हैं और एक्सटर्नल लायबिलिटीज मतलब लायबिलिटीज कितनी दे रखी है, 6,000 की। फर्स्ट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹20,000, यानी एडिशनल कैपिटल की बात कर रहा है 20,000 की, एंड विड्रॉन ₹12,000 फॉर पर्सनल यूज, और पर्सनल यूज के लिए मतलब ड्रॉइंग्स की बात कर रहा है 12,000। फर्स्ट ऑफ ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000 और 20,000 रुपए की प्रॉफिट की बात कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर। तो फर्स्ट ऑफ कैलकुलेट द कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी आपको क्या करना है, इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो आप कैसे करेंगे, टोटल एसेट्स का पहले फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल एसेट्स दे रखे हैं, लायबिलिटीज दे रखे हैं, तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगी और इस क्लोजिंग कैपिटल को आप यहां पे पुट कर देंगे और बाकी सब चीजों को यहां पुट करके आपका क्या निकल के आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। तो आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं इसको करने के लिए, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको टाइम दिया क्वेश्चन रीड करने के लिए और आप समझ भी गए हो कैसे सॉल्व करना है, तो आपने सॉल्व भी किया होगा। अब मैं जरा इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। यानी इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना होगा टोटल एसेट्स वाला,
इस क्वेश्चन में टोटल एसेट्स जो गिवन है वो 2 लाख रुपए है, तो आप 2 लाख रुपए लिख देंगे इक्वल्स टू लायबिलिटी 6000 प्लस कैपिटल आपको निकालनी है। तो क्लोजिंग कैपिटल जो निकल के आएगी वो होगी 2 लाख माइनस 6000, तो आपका ये बनता है 1,94,000। जबकि जब आप सेकंड पार्ट यानी सेकंड फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो 1,94,000 क्लोजिंग कैपिटल हो गई। इसके बाद ओपनिंग कैपिटल आपको निकालनी पड़ेगी और उसमें प्लस कर दोगे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में कितनी गिवन है आपकी? एडिशनल कैपिटल 20,000 और माइनस ड्रॉइंग्स दे रखी हैं 12,000 यानी 12,000 प्लस प्रॉफिट भी गिवन है। आपका प्रॉफिट कितना गिवन है इस क्वेश्चन में? प्रॉफिट है आपका 20,000 रुपीज का, तो आप 20,000 यहां लिख देंगे। तो जब आप इसका टोटल करेंगे 1,94,000 ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल लिख देंगे और इसके बाद इन सबको प्लस कर देंगे। तो 20 + 20 40 माइनस 12 हो जाता 28,000। तो आपकी ओपनिंग कैपिटल जो आती है, ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू 1,94,000 माइनस 28,000। तो आपका आंसर कितना बनता है? ये 186 यानी 1,66,000। तो ये कर लीजिए आप इस आंसर को। जिसने नहीं किया और जिसने कर लिया वो बहुत अच्छी बात है, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपने ये नोट भी कर लिया। हम लोगों ने इस क्लास में 4 क्वेश्चंस कवर किए और कोशिश करी कि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स भी इसमें समझ में आ सके। तो इन 4 क्वेश्चंस के साथ में ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। लगभग हमने ओवरऑल अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में अराउंड 10 क्वेश्चंस कवर किए और उन 10 क्वेश्चंस को कवर करने के बाद मैंने एक एक करके ट्रांजेक्शंस आपको समझाई और क्वेश्चंस भी उसके साथ कवर कराए, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि सर कौन सी बुक रेफर करनी है कौन सी नहीं। वैसे हालांकि मैंने सभी क्वेश्चंस को टीएस ग्रेवाल से लिया है, तो टीएस ग्रेवाल मेरे हिसाब से अच्छी बुक है, इसीलिए मैंने रेफर किया। तो मैं भी चाहूंगा कि आप लोग भी टीएस ग्रेवाल रेफर करें। बाकी चीजें आपके जो भी डाउट है वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम लोग नई क्लास एक नए चैप्टर के बाद साथ में शुरू करेंगे और ये क्लास आपकी यहीं खत्म हो जाती है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद और अपना ख्याल रखें। हम लोग मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।